नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके विराम चिन्ह से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि काक पद यानी काक पद का उपयोग कब होता है। तो देखिए, काक पद होता क्या है, इस काक पद को कहते क्या है। तो ये जो होता है आपका हंस पद होता है। क्या होता है? हंस पद होता है या त्रुटि सूचक चिन्ह होता है। त्रुटि सूचक का मतलब सर ये वाला, इसको काकपद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो है आपका छूटे हुए अंश के लिए बात किया जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो छूटे हुए अंश के लिए जो प्रयोग करते हैं वो काकपद कहलाता है या हंस पद कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए, निर्देशक चिन्ह तो आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है यही है, पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे थोड़ा सा छोटा होता है, वो आपका कौन सा होता है? योजक चिन्ह होता है। ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना हम लोग माता पिता, तो माता के बीच में क्या लगाते हैं? ये वाला। ठीक है, छोटा सा, और उसके बाद से क्या लिखते हैं? पिता लिखते हैं। तो माता और पिता के मध्य जो आता है वो आपका योजक होता है, और इससे थोड़ा सा बड़ा होता है वो कौन सा होता है? निर्देशक होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे दिया भी गया है बहुत सारा। निर्देशक चिन्ह क्या होता है? ये वाला हो जाएगा। अर्धविराम क्या होता है? तो एक ऊपर और एक हल्का सा डॉट करके नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये अर्धविराम है। उसके बाद से अवतरण चिन्ह, जिन्हें हम लोग उद्धरण चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, ये वाला। ठीक है, नीचे की तरफ जो है आपका बंद होता है, फिर से ऊपर की तरफ से फिर बंद होता है आगे उसके। ठीक है ना, तो ये जो होता है उद्धरण चिन्ह बोलते हैं या अवतरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से प्रश्नवाचक चिन्ह भली-भांति आप समझते हैं। आश्चर्य, जो जिसको जो है ये इससे प्रदर्शित करते हैं, विस्मयादिबोधक जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद से कोष्ठक आप जानते ही हैं, छोटा कोष्ठक और ये बड़ा कोष्ठक होता है आपका। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो अर्धविराम अभी बात किए थे ना, एक ऊपर और डॉट करके एक क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए। तो ये विकल्प किस में है? तो ये विकल्प देखिए यहाँ पे हाई में दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए, उपविराम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, पहले तो पता होना चाहिए कि उपविराम होता क्या है। ठीक है, तो उपविराम जो होता है ना वो कौन सा होता है? सर उपविराम जो होता है वो होता है आपका कौन सा? उपविराम, ये। ठीक है, ये उपविराम होता है। ठीक है, तो उपविराम ये है, तो ये है, ये तो है, ये है, लेकिन है किस में? और एक ये वाला। ठीक है, तो देखेंगे तो उपविराम का प्रयोग किसमें हुआ है? तो उपविराम का प्रयोग देखिए यहाँ पे हुआ है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, तो यहाँ पे उपविराम का जो है प्रयोग आपका हुआ है, जिसको हम लोग अर्धविराम के भी नाम से जानते हैं। लेकिन चीज़ ध्यान रखिएगा, उपविराम का मतलब ये वाला होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा होता है? डबल बिंदु होता है। ये तो विराम चिन्ह होता है ना, हाँ ये विराम चिन्ह होता है, ये उपविराम होता है। तो ये वाला किस में है? ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। किसमें दिख रहा है भाई साहब? बी में। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। वो उसको हम क्या बोलते हैं? उपविराम बोलते हैं। अगला है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें बताइए कौन सा होगा? तो देखिए, विवरण चिन्ह आप जानते हैं, ऊपर डॉट और एक बीच में लकीर होता है, विवरण चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह आपको जो है बताइए क्या होता है? फिर निर्देशक चिन्ह जो अभी बताए थे ये तो जानते ही हैं। उपदेशक, देखिए उपदेशक नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए लाघव चिन्ह क्या होता है? तो लाघव चिन्ह ऐसे जो होता है इसको लाघव चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है आप जानते ही हैं। विवरण क्या होता है? देखिए, विवरण ऐसे नहीं होता है भाई साहब, विवरण जो होता है ना वो ऐसे करके होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विवरण चिन्ह ये आपका होता है। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भाव को प्रकट करने वाला कौन सा होता है? अभी बात किए थे विस्मयादि बोधक, हे हो अरे, समझ रहे हो? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अगला है
कि इनमें से अल्प विराम, देखिए अल्प विराम अभी बात किए थे पहले हम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो आप जानते ही हैं। अगला है कि विवरण चिन्ह का कौन सा, देखिए विवरण चिन्ह भी बताए थे ना, दो डॉट ऊपर और ऐसे करके होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका, ठीक। बाकी देखिए यहाँ पे दिया भी गया है व्याख्या में। अगला देखिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसको वाक्य से अलग रखने के लिए, ठीक है, तो वाक्य से अलग रखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है आपका कौन सा, कोष्टक, ठीक है। वाक्य से अलग रखने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, कोष्टक, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विराम चिन्ह किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये जो प्रयोग होता है ये आपका कोष्टक का होता है। किसका होता है, कोष्टक का होता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी निर्देशक चिन्ह आप जानते ही हैं, उपविराम पता ही है, विवरण चिन्ह आपको पता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। जानते हैं अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के मध्य में होता है, जहाँ बहुत कम ठहरा होता है, ठीक है, ये तो देख ही लिए है। अगला देखिए, और अगला बताइए क्वेश्चन, पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, ठीक है, एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है। तो देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम आप जानते हैं ये वाला होता है, एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से चिन्ह कौन सा है। तो बताइए कौन सा चिन्ह है आपका, तो वो है आपका फुल स्टॉप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे फुल स्टॉप के भी नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश वर्जन इसका पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इंग्लिश वर्जन में इसको अल्प विराम को कॉमा भी बोला जाता है, अर्ध विराम को सेमी कोलन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कभी इंग्लिश शब्द भी पूछ लेता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूर्ण विराम को फुल स्टॉप बोला जाता है, उप विराम को कोलोन बोला जाता है, योजक चिन्ह को हाइफन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका इंग्लिश भी वर्जन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये तो देख लिए सूचक चिन्ह, समानता, समानता माने इक्वल का बात बोल रहा है भाई, इक्वलिटी बोल रहा है, ठीक है। अगला कि वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना होता है वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पूर्ण विराम की तुलना में कम रुका जाता है, वहाँ चिन्ह जिसका प्रयोग करते हैं वो है आपका अर्ध विराम, क्या है, अर्ध विराम है, ठीक है, वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, MA BEd, MA B और एड किस में प्रयोग हुआ है। तो ये जो प्रयोग हुआ है और आप लिखते भी हैं भाई साहब, वो है आपका MABEd, MA और उसके बाद से BEd अलग शब्द है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। तो देखिए प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में जो प्रयुक्त होता है वो कौन सा प्रयुक्त होता है। तो सर वो होता है पूर्ण विराम, क्या होता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है। तो दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, योजक। अभी बताया था ना माता और पिता, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो आहा, आहा मतलब आश्चर्य प्रकट कर रहा है, इसका मतलब विस्मयादिबोधक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चिन्ह आना चाहिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है, अभी बात किए थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो समानाधिकरण शब्दों के जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो करते हैं कौन सा, अल्प विराम का, ठीक है। तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन ये रहा। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? टांग टूट गई। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। तो यहाँ पे जो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अल्प विराम आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अल्प विराम आना चाहिए। ठीक है, तो रामू जो खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग उचित होगा, अतः विराम चिन्ह रूप में अल्प विराम का प्रयोग शुद्ध वाक्य प्रकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अल्प विराम दिया है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला प्रयोग होना चाहिए। अगला है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो ये जो माना जाता है अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, किससे? अंग्रेजी भाषा से। अगला है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो इसमें जो होना चाहिए, हम भी रुक रहे हैं ना भाई साहब, हम भी क्या हो रहे हैं? रुक रहे हैं, तो इसका मतलब अल्प विराम होगा। ठीक है, थोड़ा सा रुकना है। अगला है कि योजक चिन्ह है, आपको बताया था जो छोटा वाला होता है इससे वही योजक, ये तो निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं ये जो है आपका कौन कौन सा चिन्ह है, सामने दिया गया है, देख लीजिए। अगला देखिए, और इससे देख ही लिए भाई साहब, अरे ये तो सीधा सीधा विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, अगला है कि जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसे संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो उनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपका विवरण चिन्ह का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, विवरण चिन्ह कहा जाता है उसे। अगला है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम का चिन्ह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें उप विराम अभी दो डॉट करके बताए थे कि उप विराम चिन्ह ये होता है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विराम भेद के और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? तो जो सुमेलित नहीं करता है वो कौन सा है? तो वो है आपका सी, योजक चिन्ह। ठीक है, ये सुमेलित नहीं कर रहा है। योजक चिन्ह ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे होता है ना, अरे ऐसे होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? सही बात है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये जो है कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है ना भाई साहब, कौन सा है? उद्धरण चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बाकी यहाँ पे देखिए हंस पद लोप चिन्ह दिया है आपका। ठीक है, तो इसको लोप चिन्ह कहा जाता है। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? हम बताए थे ना, आधा रुकना। आधा रुकना कौन सा चिन्ह है आपका? तो बताइए, बी है। ये कम रुकना और ये आधा रुकना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा रुकने के लिए एक विराम अल्प विराम होता है, आधा रुकने के लिए अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम पूरा रुकना, और ये विस्मयादिबोधक भावों का द्योतक है। ठीक है, अगला है कि वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप जानते हैं पूर्ण विराम का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण विराम। ठीक है, बाकी चिन्ह तो यहाँ पे दिया गया है। अगला है कि चिन्ह का नाम है, अरे भाई ये तो सबको जानता है, प्रश्नवाचक। ठीक, ओहो, योजक चिन्ह है, सिंपल सा है, ये कई बार पूछ लिया। ओह 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 से याद आ गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, अरे वाह, आपका आगमन, अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है, विस्मयादिबोधक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। हे भगवान, इसमें भी वही आ गया यार, विस्मयादिबोधक। हे भगवान। उसके बाद से मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य को विरोध का भाव प्रकट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो होता है अर्ध विराम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, योजक चिन्ह तो इसी में ना, देख भाई और बहन, ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, कौन होगा? भाई और बहन, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दिया है। तो देखिए 40 प्रश्न हो गए आपके, 40 प्रश्न पूछे गए थे, मात्र इतने ही। ठीक है, 2017 से लेकर 2022 21 तक। ठीक है, तो मुझे आशा है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
ताकि इस और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप आसानी से अध्ययन कर लें। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलते रहते हैं, और मिले तो आप उसे अच्छे से सॉल्व करके आएँ और अपना स्थान पक्का करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।